गिरते गिराया तुम्हें जल में डुबाया और अग्नि सो जलाया, रखी कमी ना सताने में। उर्सों लगाए लपटाए और बार बार करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र देर हुई मुझे आने में, क्षमा करो पुत्र देर हुई मुझे आने। बेटा तुमने बहुत कष्ट सहे, मुझे क्षमा कर देना, मुझे थोड़ी देर हो गई। राक्षस के पुत्र पर भी भगवान कृपा करते हैं, कोई भक्ति करे तो। आज भी भगवान खंबे से प्रकट हो जाएंगे, निश्चित बात है, लेकिन भक्ति प्रहलाद जैसी होनी चाहिए। आज भी खंबे से प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। भक्ति कोई करेगा नहीं, पहली बात तो विश्वास ही नहीं, और बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रवई न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव के लह विश्राम। इसलिए विश्वास और श्रद्धा जरूरी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, माता पार्वती श्रद्धा है और शंकर जी है विश्वास। शिवलिंग आप देखते हो, बिल्कुल ठोस विश्वास, ठोस है शिवलिंग। इस शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि भगवान विश्वास है, विश्वास। कोई भगवान की भक्ति के लिए आगे बढ़े तो एक कदम बढ़ोगे, उधर से 20 कदम भगवान आए, है ना। तो भक्त को हृदय से लगा लेते हैं भगवान। सूत्र है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेत्र न भावा। क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन से अपनी चतुराई छोड़कर भगवान की भक्ति करो, भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे। भगवान के चरणों में गिर गया, गुरु जी ने हमें आश्रय दिया, घर वालों ने तो हमें निकाल दिया था, इसलिए एक बार उनको दर्शन दे दो। भगवान ने उनके गुरुदेव को, उस भक्त के गुरुदेव को दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया रोमांचित हो गए गुरु जी, और चेला के चरणों में गिरने लगे। चेला पहले भगवान के चरणों में गिरे और उसके बाद चेला के चरणों में गिर पड़े। अरे चेला ने कहा, गुरु जी ये क्या कर रहे हो, पाप में धकेल रहे हो। गुरु जी कहने लगे, बेटा होता तो ये था कि चेला को भगवान का दर्शन गुरु कराता था। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। गुरु माने जो भगवान से मिला दे। देखो लोग एक दोहा कह देते हैं, आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद तो खड़े बिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं तो श्रेष्ठ कौन है, गुरु कि गोविंद, बताओ। तो गुरु बताया गया श्रेष्ठ। गुरु क्यों बताया गया? गुरु इसलिए श्रेष्ठ बताया गया कि गुरु के द्वारा भगवान मिले हैं, इसलिए गुरु श्रेष्ठ। लेकिन आजकल के नकली गुरु, मैं कहता हूं कहूं भगवान ना, हमें भगवान, हमें भगवान, तो ऐसे गुरु थोड़ा ही पूजनीय है। जो भगवान से मिला दे वो गुरु श्रेष्ठ।
जैसे आप बस से जाते हैं, मान लिया आप जाते हैं सीतापुर, बस पर बैठे सीतापुर पहुंच गए, तो ये है साधन। साधन के द्वारा आपने साध्य को प्राप्त किया, सीतापुर आप पहुंच गए, आपने काम किया। तो गुरु है बस और भगवान है सीतापुर, ऐसे उदाहरण समझो। तो आपको जाना है सीतापुर, माध्यम लिया बस का, बस पे बैठ के आप सीतापुर पहुंच गए, और उसके बाद आप सोचो कि इसने हमें पहुंचाया है, अब हम इस पर ही बैठे हैं, सीतापुर उतरेंगे नहीं, तो बताओ कोई फायदा हुआ? तो गुरु ने पहुंचा तो दिया भाई, बस का हम धन्यवाद करें, आपने हमें समय से सीतापुर पहुंचा दिया, लेकिन बस में ही ना उलझे रहें, सीतापुर में जाकर अपना काम करो। उस प्रकार से गुरु का आश्रय मिल गया, गुरु की परम कृपा। लेकिन जहां पहुंचना है, भगवान के चरणों में पहुंचना है, भगवान के चरणों में पहुंचकर भगवान का ध्यान करें। हाँ, ये जरूर है, गुरु का धन्यवाद बराबर करें, आपका धन्यवाद इसलिए गुरु बड़ा है। लेकिन लोग परिभाषा समझते नहीं। वो आजकल के जो नकली वाले जो बहुत बड़े गए हैं, अरबपति खरबपति, मानो जलवा काट रहे हैं, जलवा बेकार, हमारे भगवान, हमारे भगवान, और इन्हें बुखार आओ, इनको बीपी हाई हुई जाते, भगवान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमें मार्ग से भटकना नहीं भैया, है ना, मार्ग से भटकना नहीं। चरणों में गिरने लगा गुरुदेव, चेला ने कहा हमें पाप में मत डालो। गुरु जी कहने लगे होता तो ये था, गुरु चेला को भगवान का दर्शन कराता था, लेकिन आज तो उल्टी धारा वही, चेला ने गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया। ये है सरल होना, ये नौमी भक्ति। नवम सरल सब सन चले ही ना, नम भक्त ही शरण से देना। और सबसे लाडले भक्त हैं हनुमान जी भगवान के, आप लोग जानते हैं। आइए थोड़ी सी बात कहें, समय नहीं है। मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को कृष्ण सुहाए। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को कृष्ण सुहाए। दोनों योद्धा हैं एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान, अर्जुन है वैसे हनुमान। और कृष्ण जी के भक्त हैं अर्जुन जी, दोनों योद्धा। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा हमारी पूजा के लिए फूल लाओ। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। पूछे अर्जुन कदली वन में जहाँ जाने की जाए। कदली वन में, कदली वन में केले के हैं पेड़ वो लंबे चौड़े। फूल जो तोड़े अर्जुन ने तो हनुमान जी दौड़े। अब तो लीला भई है महान रे, जैसे अर्जुन है वैसे अर्जुन है वैसे। एक बार भगवान
अर्जुन से कहा फूल लेकर आओ। अर्जुन ने गांडीव टांगा कंधे पर, तरकस में बाण चल दिए। बड़ा अभिमान है बल का। फूल लेने के लिए गए कदली वन में। अब कदली वन में सुंदर सुंदर फूल भी लगे हुए, केले के पेड़ हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। अर्जुन गए और फूल तोड़ने लगे और जैसे फूल तोड़े हनुमान जी ने कहा कौन, खबरदार, भाग कर आए। अर्जुन ने कहा क्या बात है? अरे भाई हम यहाँ रखवाली कर रहे हैं, बिना पूछे और तुम फूल तोड़ रहे हो, कम से कम एक बार पूछ ही लेते। अर्जुन ने कहा तो क्या हो गया, अरे फूल तो पूजे के लिए होते हैं भाई, अगर नहीं हम तोड़ेंगे कल अपने आप में गिर जाएंगे बेकार होके, इसमें कौन सी खास बात। भगवान ने फूल मंगाया इसलिए हम फूल ले रहे हैं। बोले किसने मंगाया? भगवान कृष्ण ने मंगाया। हनुमान जी ने कहा अच्छा भगवान कृष्ण ने मंगाया तो ठीक है, तोड़ लो, अब तोड़ लो। अर्जुन का क्या मतलब? बोले तुम्हारे कृष्ण भगवान ने जब जीवन भर चोरी की है ना, तो तुम उनके भक्त हो तो तुम चोरी कर लोगे, तो कौन सी खास बात। तोड़ लो। अर्जुन ने कहा क्या बात करते हो, तुम किसके भक्त हो? बोले हम राम के भक्त हैं। अर्जुन कहने लगे राम का पौरुष हम जानते हैं, बड़ा उनका नाम है। अरे समुद्र पर जो पुल बनाया तो लाखों बेचारे बानरों को परेशान किया, लाद लाद के सिला ला रहे हैं, फिर नल उसको छू रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, और वो समुद्र का पुल बना। हम तुम्हारे राम का बल जानते हैं मालूम, अगर हम होते गांडी पर बाण चढ़ाते फटाफट बाणों का पुल तैयार कर देते, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। हनुमान जी ने कहा देखो तुम्हारा पुल काम नहीं करता, क्योंकि पदम 18 जूथप बंदर, सेनापति हैं 18 पदम भगवान की सेना में, तो इतने बानर निकलते तो टूट जाता, इसलिए मजबूत पुल तैयार करना था। अर्जुन ने कहा ये कोई बात नहीं, हम बना देते बहुत मजबूत वाला। हनुमान जी ने कहा ठीक है बनाओ, अभी बनाओ, और राम जी का एक बानर अगर तोड़ दे तो कहना तुम एक बानर तोड़ देगा, वहां तो बहुत से बानर थे। अर्जुन ने कहा बिल्कुल हम बनाएंगे। समुद्र के किनारे गए और गांडी पर बाण चढ़ाए, बाणों की वर्षा कर दी अर्जुन ने। बाण की वर्षा अर्जुन ने की, सागर बना समूचा, और क्षण भर में 7 योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। समुद्र के ऊपर बाणों की वर्षा की, बाणों का पुल बना दिया। हनुमान जी ने कहा ठीक है अब हम ट्राई कर रहे हैं, अगर तुम्हारा पुल टूट जाएगा तो बताओ तुम क्या करोगे। बोले हम क्षत्रिय हैं, चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे अगर तुमने तोड़ दिया, और अगर नहीं टूटा तो हनुमान जी ने कहा जो तुम कहोगे सो हम करने को तैयार हैं। शर्त हो गई। अब हनुमान जी महाराज पहले तो छोटे थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, 8 सिद्धियां हैं। पहले तो छोटा शरीर था, लेकिन एकदम बड़ा शरीर करने लगे, भूतराकार शरीर। 1000 योजन वजन बढ़ाया और गदा धर लई कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। 1000 योजन के हो गए हनुमान जी महाराज, और रोम रोम में एक एक योजन के पत्थर बांध लिए। अर्जुन तो डरने लगे, हरी राम राम, हम तो साधारण समझ रहे थे इनको, बचाओ प्रभु बचाओ, इनसे बचाओ। उत्तर दिशा में तूफान सो उठो, एक भानु बुलायो ये अनोखी अंधियारी सो। कांपत शरीर नयनन से बहत नीर, विनती विनीत करे वीर बनवारी सो। हाय मन नीच बिन कारण बुलाई नीच,
बैर लियो बांध बजरंग ब्रह्मचारी सो, ब्रज पे जब संकट आयो आप एक गिरधारी बने, आज यू बचायो अनेक गिरधारी सो, आज यू बचायो अनेक गिरधारी सो। हे प्रभु हमारी रक्षा करो। हनुमान जी विशाल शरीर लेकर जैसे ही उन्होंने अपना चरण रखा, चट से टूट गया, एक सेकंड नहीं लगा। अर्जुन ने कहा अब तो हमको जलना है, हम क्षत्रिय हैं। लकड़ी बीन के चिता बनाई, जलने के लिए तैयार हुए। हनुमान जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, चलता है।